Good morning, everyone. This is the sum we will do now. X Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par. So X Limited, they want to issue 1 lakh equity shares of 10 rupees at par. Face value, par means at face value, and A and company are the underwriters appointed. So A and company agreed to underwrite 80% of the whole issue. मीन्स यहाँ पे 1 लाख में इन लोग कितना गारंटी करते हैं दैट दे गारंटी टू सेल 80% ऑफ द होल इशू. सो 1 लाख का 80% निकालेंगे तो वो ग्रॉस लाइबिलिटी होगा. इतना लाइबिलिटी है ए एन कंपनी के ऊपर कि उनको उतना शेयर सेल करना है. And then we have applications were received for 50,000 shares, out of which applications for 50,000 were marked. मतलब टोटल एप्लीकेशंस मिला 70,000 का, उसमें से 50,000 एप्लीकेशंस क्या था, मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क द मीनिंग क्या है कि 50,000 शेयर्स के ऊपर ये ए एन कंपनी का स्टैंप था दैट दो शेयर्स वेर अंडर रिटन बाय ए एन कंपनी. मार्क्ड एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या होता है? Marked applications are those applications which have the stamp of a particular underwriter. So यहाँ पे because only one underwriter is there, अगर marked application है मतलब ये उसमें उसका साइन है इसमें कि उसका स्टैंप है that this shares are being underwritten by Miss A and company. So with this we have to find out कि अभी ए एन कंपनी को कितना कितना लाइबिलिटी है, व्हाट इज हिज नेट लाइबिलिटी, व्हाट इज हिज डिवॉल्व अमाउंट, उसके ऊपर कितना शेयर्स खरीदना. उस मतलब जो उसने पब्लिक को सेल किया वो ठीक है, वो मार्क्ड एप्लीकेशंस है. जो उसने शेयर्स पब्लिक को सेल किया दोस आर मार्क्ड एप्लीकेशन, उसके ऊपर उसको कम कमीशन मिलता है. एंड देन जो पब्लिक ने नहीं खरीदा वो उसको खरीदना पड़ता है, दैट इज द नेट लाइबिलिटी. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द लाइबिलिटी. स्टेटमेंट showing the net liability. Statement showing the net liability. So here let us insert 2 columns. shares चाहिए हमें, यहाँ पे 2 columns है. एक तो नंबर ऑफ शेयर्स का और दूसरा हमें सिर्फ यहाँ पे लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, कमीशन कुछ भी नहीं, ओनली नंबर्स ऑफ शेयर्स. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस लाइबिलिटी और मिस्टर ए का लाइबिलिटी कितना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. नॉट ए, मिस्टर ए, इट इज ए एन कंपनी. सो हियर टोटल वेर 1 लाख शेयर्स, जिसमें कितना ए एन कंपनी का लाइबिलिटी कितना है 80%. उनको पूरा 1 लाख सेल करके नहीं देना, उनको 1 लाख का 80% सेल करके देना है. सो हाउ मच दिस विल कम? 1 लाख का 80% इज 80,000 शेयर्स. तो इसमें से हम लेस करेंगे कौन सा एप्लीकेशन? मार्क्ड एप्लीकेशन. ये वो एप्लीकेशन है जिसपे अंडरराइटर का स्टैंप है, जो शेयर्स उसने पब्लिक को सेल किया. तो कितना है वो? इट इज गिवन. हाउ मच इट इज? 70,000 टोटल एप्लीकेशंस मिले, उस पे मार्क्ड कितना है? 50,000. सो हाउ मच विल बी द नेट लाइबिलिटी ऑफ ए एन कंपनी? ए एन कंपनी का नेट लाइबिलिटी will be 80,000 minus 50,000, which is equal to 30,000. So this was a very small sum, only this much was asked, net liability was asked. So this we have done. Now let us go to the next sum. A Limited
issued. As I have already told you, this chapter is not very lengthy. The sums here are not very lengthy. This kind of sum, if it will be a objective exam for you, this type of sums can come जो आप मिनट्स में सेकेंड्स में सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, ऑप्शन दिया रहेगा तो. अगर if it's now, as of now it is not confirmed that Mumbai University circular is not come, that what will be the mode of examination this time. Last semester was online, but this semester we are not sure as of now what will be the mode of examination. So we'll have to see all the type of sums. So let us go to the next sum. X Limited issued 10,000 shares. X Limited issued 10,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 15 each. So here हम लोग जो X Limited है वो 10,000 shares सेल कर रहा है 100 रुपीज का एट 100 रुपीज का शेयर्स ही विल सेल एट 115. So he मतलब the company, I was referring to the company X Limited. So 90% of the issue was underwritten by Mrs. Broker and Company. तो यहाँ पे 10,000 शेयर से सेल करने के लिए, बट ब्रोकर एंड कंपनी को जो एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट दे हैव टू अंडरराइट 90% of the issue. So 10,000 का 90% will be the gross liability. 10,000 का 90% will be the gross liability. फिर at a commission of 1% on the nominal face value. तो इनको जो कमीशन मिलेगा वो 1% का मिलेगा, as it is given in the question. 1% of the face value हमें कमीशन निकालना, नॉट द इशूड वैल्यू. इट इज हमें कमीशन इशूड वैल्यू पे नहीं निकालना है, हमें कमीशन जो है वो फेस वैल्यू पे निकालना है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड now applications were received for 8,000 shares. Applications were received for 8,000 shares and allotment was fully made. जितना applications मिला सबको shares allot किया. All the amount due from allottees were received in one installment. मतलब share का 115 rupees एक ही installment पे मिल गया. The account with broker and company were settled. Show the net liability. हमें क्या करना है, नेट लाइबिलिटी यहाँ पे शो करना है. सो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नेट. तो ये लोग ने कैलकुलेशन बोला है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी. Net liability of what is the name of the company? The name of the company is Mrs. Name of the company is Mrs. Broker and Company. Broker and Company. So let us calculate. We want 2 columns. Here particulars and numbers. शेयर्स का नंबर चाहिए ना. तो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ ब्रोकर एंड कंपनी. सो 10,000 शेयर्स है, लेकिन 90% ही लाइबिलिटी है ब्रोकर एंड कंपनी का. सो इट कम्स टू 9,000. इसमें से लेस करना है मार्क्ड एप्लीकेशंस. पर मार्क्ड एप्लीकेशंस तो दिया नहीं है क्वेश्चन में. व्हेन मार्क्ड एप्लीकेशन इज नॉट गिवन, हम क्या करेंगे, जितना एप्लीकेशन मिला है
How much application was received? Application was received for 8,000 shares. Application was received for 8,000 shares. तो अगर मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं दिया तो 8,000 into the percentage of underwriting. So अगर marked application नहीं दिया तो what is the formula to calculate marked application? It is total application, that is 8,000 into percentage of underwriting. Underwriting का percentage is 90%. I will just write down the formula here. Note, if marked applications not given, if marked applications not given, said marked application is how much? Then marked application is equal to, marked application is equal to total application received, total application received into percentage of underwriting. Percentage of underwriting is 90%. तो उसके हिसाब से 8,000 का 90% करो, कितना आता है? 7,200 आया सबको. So the net liability which is asked in the question, net liability minus karo, it is 1,800. With this sum is also done. Now let us come to the next sum. Let us come to the next sum, and what we will do, we will remove this space, this gap which is there. Let us remove that gap. So let us read this question now. A Limited, name of the company, A Limited issued 1 lakh equity shares. A Limited issued 1 lakh equity shares. The whole issue was underwritten as. So ये question में there is no one underwriter. There are more than one underwriter. So there are 3 underwriters. एक जिसने 40% undertaking है उसका, एक जिसका percentage of underwriting is 40%. Second, Y, whose percentage of underwriting is 30%. Then there is Z, whose percentage of underwriting is 30%. So overall, we have 3 underwriters who will be selling the shares of 1 lakh, 40%, 30%, 30%. So we have 3 underwriters, X, Y and Z. Applications for 80,000 shares were received. So applications हमें कितना मिला? 80,000 shares का applications मिला, out of which applications for 20,000 had the stamp of X. स्टैम्प ऑफ एक्स मतलब ये 20,000 जो है मार्क्ड एप्लीकेशन है और इसमें एक्स का स्टैम्प है, तो ये एक्स के लिए ये एक्स ने सेल किया है. दोस ऑफ 10,000 शेयर्स हैड दैट ऑफ वाई, मतलब 10,000 भी मार्क्ड एप्लीकेशन है जिसमें वाई का स्टैम्प है, एंड 20,000 शेयर्स हैड दैट ऑफ एक्स. मतलब टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 80,000 में 80,000 में 20 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 50,000. मतलब 80,000 टोटल एप्लीकेशन आए जिसमें से 50,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज 20,000 एक्स, 10,000 वाई एंड 20,000 जेड. उनका स्टैंप लगा है, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 डिड नॉट बेयर एनी स्टैंप. मतलब these are the unmarked application, जिसमें किसी का मार्क नहीं है, किसी का स्टैंप नहीं है, किसी भी अंडरराइटर का, तो उसको हम बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन. उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन.
और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिवाइड करने का दो तरीका है। दोनों मेथड्स में अभी हमें ये सम करेंगे। जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होता है ना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज 30,000। सो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिवाइड करने का दो मेथड्स है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को। अब देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब भी XYZ ने ही इसको सेल किया है, बिकॉज उनको डिवाइड होना चाहिए ये भी। अब कौन से रेशियो में डिवाइड करें, एक्स को कितना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है, बिकॉज सी टोटल 8, अभी कमीशन तो चाहिए ना, तो किसको कितने शेयर्स पे कमीशन दे। अब मार्क्ड एप्लीकेशन में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पता है 20,000 में एक्स का स्टैंप है तो उसका कमीशन एक्स को ही मिलेगा। 10,000 पे वाई का स्टैंप है तो उसका कमीशन वाई को मिलेगा। 20,000 में जेड का स्टैंप है तो उसका कमीशन जेड को मिलेगा। बट जो रिमेनिंग 30,000 शेयर्स है, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, जिसमें कोई भी अंडर राइटर का स्टैंप नहीं है, उसको कैसे डिवाइड करें आपस में। उसको नहीं डिवाइड करे तो उसका कमीशन कैसे समझेगा, किसको, कौन से अंडर राइटर को कितना कमीशन देना है। तो हम क्या करेंगे, उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हम दोनों तरीका देखेंगे ये सब में। शो द लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट अस डिवाइड द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस in the ratio of gross liability, in the ratio of ग्रॉस लाइबिलिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को ग्रॉस लाइबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है, 40%, 30%, 30%, मतलब टोटल 1 लाख शेयर्स में एक्स को 40% सेल करना है, वाई को 30% और जेड को 30%। सो ये रेशो है ग्रॉस लाइबिलिटी का। और दूसरा होता है बैलेंस रेशो। तो वो हम पहले ये ग्रॉस लाइबिलिटी में कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लेंगे, और हम कैलकुलेट करेंगे लाइबिलिटी स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, स्टेटमेंट showing नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो यहाँ पे हमें रेशो के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर रेशो। एंड यहाँ पे कितने अंडरराइटर है, एक्स, वाई एंड जेड। सो हम लोग को उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। सो पहले वाला पर्टिकुलर्स, पहले वाला इधर क्या पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे बेसिस, कौन से बेसिस में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद ये देख काम करते हैं, मुझे ये जगह जो चाहिए पर्टिकुलर्स में ज़्यादा चाहिए, तो मैं ये साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। फिर यहाँ पे कौन है, एक्स है, वाई है एंड जेड है। तो हमारे पास 3 अंडर राइटर्स है। पहले इसको थोड़ा अच्छे से लेट अस सेंटर, ब्रिंग इन द सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। फिर अभी आई विल स्टार्ट विद द सम। इसका ही मैं एक बार कॉपी भी करके रखती हूँ नेक्स्ट मेथड के लिए। तो अभी व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है, 1 लाख शेयर सेल करना है। रेशो कैसे निकालेंगे, देखो इसका 40, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो क्या है, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो क्या है, रेशो है इधर 40x का, 30y का एंड 30z का। इसमें जीरोस अगर कम करेंगे तो क्या रेशो आएगा, 3:3 बराबर क्या रेशो आएगा, 4:3:3 रेशो आएगा ना, 4:3:3 का रेशो आएगा। अगर हम इसको इस हिसाब से करेंगे तो 4:3:3 से ये रेशो यहाँ पे लिखेंगे, यही रेशो हम वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो 4:3
3:3। तो ये रेशो में हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है जो तीनों अंडर राइटर्स को, अब अंडर राइटर्स को उतने हिसाब से मैक्सिमम शेयर मतलब उसके हिसाब से शेयर सेल करना है। तो अंडर राइटर्स गारंटी मतलब जितना उनका शेयर है, जितना उनका परसेंटेज है अंडर राइटिंग का, उतना शेयर उनको सेल करके देना है। अगर नहीं करेंगे तो उनका वो लाइबिलिटी हो जाएगा, दे विल हैव टू परचेज देमसेल्फ दो शेयर्स। सो 1 लाख को ये रेशो में डिवाइड करो, यू विल गेट 40,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स एंड 30,000 शेयर्स। तो यहाँ पे एक टोटल का भी कॉलम चाहिए, तो एक और कॉलम बना सकते हैं टोटल का अगर चाहिए तो। इसमें से हम क्या लेस करते हैं, हम लेस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। हम ग्रॉस लाइबिलिटी में से माइनस करते मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना दिया है, ये एक्स का दिया है 20,000, वाई का दिया है 10,000 और जेड का दिया है 20,000। कहाँ दिया है क्वेश्चन में देखो, आउट ऑफ विच 80,000 एप्लीकेशन मिला, आउट ऑफ विच 20,000 एक्स का स्टैम्प था, 10,000 वाई का स्टैम्प था, 20,000 जेड का स्टैम्प था। तो इसके बाद हमें मिलता है बैलेंस। तो हम जो दूसरा मेथड है ना उसमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ये बैलेंस रेशो में डिवाइड करेंगे। इसका क्या रेशो हो जाता है, जरा देखो मार्क्ड एप्लीकेशन, हमारा देखो यहाँ पे ये अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये 40,000 30,000 30,000 क्यों किया, क्योंकि टोटल शेयर सेल करने को है 1 लाख, टोटल शेयर सेल करने को है 1 लाख, पर पिछले सब में एक ही अंडर राइटर होता था तो पूरा शेयर वही सेल करेगा। इससे पहले सब में 10,000 शेयर था पर परसेंटेज था 90, तो अंडर राइटर को सिर्फ 90% शेयर ही सेल करना था, तो हमने यहाँ लिखा 9,000। तो ये सब में 3 अंडर राइटर है, मोर देन 1 अंडर राइटर। एक को 40% शेयर सेल करना है, दूसरे को 30, तीसरे को 30। तो वो रेशो हो जाता है 40:30:30 रेशो हो जाता है 4:3:3। तो उसके हिसाब से 1 लाख में कितना शेयर कितना कौन से अंडर राइटर को सेल करना है। तो 1 लाख का 40% दैट इज 40,000 ये एक्स सेल करेगा, 30% वाई सेल करेगा एंड 30,000 दैट इज 30% जेड सेल करेगा। इसलिए हम हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब हाउ मच टोटल लाइबिलिटी individual underwriter has to satisfy, has to fulfill। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशंस का भी रेशियो निकालते हैं, द बेसिस निकालते हैं क्या है, तो कितना है 20,000 एंड 20,000 एंड 20,000। सो इसमें क्या रेशियो, सॉरी 10,000 है ना बीच में, 20 10 एंड 20, कितना जीरो कॉमन है, जीरो कॉमन है 4, तो बचेगा क्या रेशो के लिए 4:1, सॉरी 2:1:2। तो रेशो क्या है, रेशो मार्क्ड एप्लीकेशन का 4 जीरो कम होने के बाद ये होता है 2:1:1। और इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालो कितना है 20,000 एंड यहाँ पे कितना है, अभी इतना शेयर इनको सेल करना है, इतना शेयर इनको सेल करना है। इसका रेशो क्या हो जाएगा 2:2:1। दिस इज द बैलेंस रेशो, दिस इज द बैलेंस रेशो। ये मैंने कैसे निकाला, बैलेंस रेशो कैसे निकाला, इफ यू वांट आई विल शो इन द वर्किंग। बैलेंस रेशो कैसे निकाला, 20,000 is to 20,000 is to 10,000। तो इसका जीरोस कम करो, 2:2:1। इसको मुझे इतना डिस्टेंस नहीं देना है, 2:2:1। तो ये इस तरह से मुझे बैलेंस रेशो मिला।
तो ये भी हो गया। अभी क्या करना है, हमें जो मार्क्ड एप्लीकेशन है उसको डिवाइड करना है। मार्क्ड एप्लीकेशन को भी लेस करते, सॉरी मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया, अभी क्या बचा है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कौन से रेशो में डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करना है इन द रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो कितना है, 4:3:3। तो मैं यही रेशो में डिवाइड करूंगी एज पर दिस सम, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो 30,000 को, डिवाइड करो 30,000 को ये रेशो में, 4 + 3 + 3 is 10। 30,000 इंटू 4/10 करो, 30,000 इंटू 4/10। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना, 30,000, उसको डिवाइड करो ये रेशो में, कितना होता है, कितना होता है बताओ, गिव द आंसर। 30,000 इंटू 4/10, 30,000 इंटू 4/10 कितना होता है, 30,000 इंटू 4/10 सबको मिला ये 12,000। फिर 30,000 इंटू 3/10 करो, 30,000 इंटू 3/10 कितना आंसर आया, 9,000। और दूसरा भी उतना ही है, 30,000 इंटू 9/10। तो हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो 30,000 मिल जाएगा। मतलब हमने क्या किया, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो से तीनों अंडरराइटर में डिवाइड कर दिया। तो अभी जो बचेगा दैट विल बी द नेट लाइबिलिटी। तो हमें 1 लाख शेयर सेल करना था, 80,000 का पब्लिक ने खरीदा, तो अभी बचा हुआ जो 20,000 है वो इन तीनों में डिवाइड होगा, इनको खुद से खरीदना है। तो 20,000 माइनस 12,000 इज हाउ मच, यहाँ मुझे 8,000 आया, यहाँ मुझे 11,000 आया। कैसे, 20,000 माइनस 12, 20,000 माइनस 9, 10,000 माइनस 9। सो हमें नेट लाइबिलिटी मिल गया इंडिविजुअल अंडर राइटर का। मतलब क्या है नेट लाइबिलिटी, मतलब क्या, 40,000 शेयर्स बेचना था एक्स को, तो फाइनली उसको, उसने पब्लिक को 32,000 शेयर सेल कर दिया, अभी उसको खुद को 8,000 शेयर सेल खरीदना पड़ेगा, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सेल टू द पब्लिक, so he himself have to purchase। so उसको कितना डिवॉल्व हो रहा है शेयर्स, 8,000। नेट लाइबिलिटी को हम डिवॉल्व भी बोलते हैं। तो इसको खुद से 8,000 शेयर खरीदना पड़ेगा, वाई को 11,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, एंड जेड को 1,000 शेयर खुद से खरीदना पड़ेगा। उसके ऊपर डिवॉल्व हुआ है 1,000 शेयर, सबको ऐड करेंगे ना तो ये 20,000 होगा, बिकॉज एप्लीकेशन 80,000 के लिए आया, पर शेयर्स तो कंपनी को 1 लाख सेल करना है। तो जो ऊपर का जिसके लिए एप्लीकेशन नहीं आया वो अंडरराइटर्स खरीद लेंगे, और ये रेशो में। सो ये इतना पूछा था हमारे पास, हमने कौन से रेशो में किया, हमने रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी में किया। अभी हम सेम सम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, और ये अभी हम करेंगे 1 मिनट, ओह नो, मैंने कॉपी करके रखा था, बट मैंने दूसरा जगह फिर से कॉपी करके अभी फिर से पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या चाहिए हमें, पर्टिकुलर्स, बेसिस एंड एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मुझे ज्यादा जगह चाहिए, सो हियर पर्टिकुलर्स, ये बेसिस है, फिर एक्स है, वाई है एंड जेड है। सो ये हो गया, इनको थोड़ा अलाइन करते हैं।
अभी नाउ वी विल स्टार्ट विद द सम, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा टाइटल्स देती हूँ. ये क्या है? इट इज स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. और ये कौन से बेसिस में डिवाइड कर रहे हैं? पहला जो था उसमें हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी डिवाइड किया. दो तरीके से अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रॉस लाइबिलिटी में और दूसरा जो बैलेंस रेशियो था ना, बैलेंस रेशियो, एक ग्रॉस लाइबिलिटी में और एक बैलेंस रेशियो में. और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम हमारे हिसाब से ग्रॉस लाइबिलिटी में भी डिवाइड कर सकते हैं और बैलेंस रेशियो में भी. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है डिवाइड द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, तो हमें ग्रॉस लाइबिलिटी में ही करना पड़ेगा. और अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला है डिवाइड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इन द रेशियो ऑफ बैलेंस, इन द बैलेंस रेशियो नहीं चाहिए, in the balance ratio, in the balance ratio. अगर क्वेश्चन में बैलेंस रेशियो बोला है तो बैलेंस, ग्रॉस लाइबिलिटी बोला है तो ग्रॉस लाइबिलिटी. अगर कुछ भी नहीं बोला है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं. अभी क्या करना है, मैं क्या करूंगी, पहले दो स्टेप्स तो, इतना स्टेप्स तो सेम ही है ना, इतना स्टेप तो सेम है. तो मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर रही हूँ. सबसे पहले हम ग्रॉस लाइबिलिटी लिखेंगे. ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है? 40,000 शेयर एक्स को सेल करना है, 30,000 वाई को, जेड को 30,000. तो इसके बाद हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस. और बैलेंस कितना है? बैलेंस इधर है 20,000. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया, इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉपी किया. और यहाँ पे आ रहा है 10,000. कैसे किया? क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या था, तीनों अंडर राइटर्स का परसेंटेज 40, 30 एंड 30. तो 1 लाख को हमने यही रेशियो परसेंटेज से डिवाइड किया. 1 लाख इंटू 40%, 30%, 30%, ये आया. मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है 20,000 एक्स का, 10,000 वाई का, 20,000 जेड का. तो हमें बैलेंस रेशियो आया, तो हमें क्या आया, बैलेंस आया. माइनस किया, इतना शेयर बैलेंस है तो इसका रेशियो कितना है, हमने ऑलरेडी बैलेंस रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट किया है. बैलेंस रेशियो क्या है? 2:1. तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में? इन बैलेंस रेशियो. कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? बैलेंस रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो सेम रेशियो में डिवाइड करो 30,000 को. 2:2:1. 2:2:1 में 30,000 को डिवाइड करो. तुम लोग को सी, डिवाइड 30,000 इनटू अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिवाइड कर रहे. अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिवाइडेड इन बैलेंस रेशियो. कितना आ रहा है? 30,000 इंटू 2. 2 + 1 इज हाउ मच? 5. सो 2/5 कितना आ रहा है बताओ? 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 1/5. क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? ये x के लिए है, ये y के लिए है और ये z के लिए है. तो कितना आ रहा है अनमार्क्ड एप्लीकेशन? ये रेशो में कितना आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग? 12,000
here also 12,000, and here we are getting 6,000. Correct? Others are also getting the same answer. डिवाइड करने पे यही आंसर आ रहा है. यही आंसर आ रहा है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30,000 को कैसे डिवाइड किया. 12,000 बैलेंस रेशो के हिसाब से ये भी 12,000 आया, और ये जो लास्ट वाला है ये आया 6,000. तो कितना है नेट लाइबिलिटी. नेट लाइबिलिटी एज पर बैलेंस रेशो क्या है. यहाँ पे 8,000, यहाँ पे भी 8,000, और यहाँ पे कितना है 4,000. तो हमारा आंसर बैलेंस रेशो में करके भी आ गया. नेट लाइबिलिटी कितना है 8,000, 8,000 एंड 4,000. जब हमने ग्रॉस लाइबिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया था तो व्हाट वाज द नेट लाइबिलिटी 8,000, 11,000 एंड 1,000. मतलब हमारा यहाँ पे हमने बैलेंस रेशो के हिसाब से डिवाइड किया तो हमें ये नेट लाइबिलिटी आया. एंड हमने ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो के हिसाब से डिवाइड किया था तो हमें ये नेट लाइबिलिटी आया. इसके साथ हमें क्वेश्चन में सिर्फ नेट लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर पूछा था जो हमने निकाल लिया. टोटल नेट लाइबिलिटी पूछते हैं ना तो यहाँ पे एक टोटल कॉलम भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. बस ये सबको ऐड करके फिर इधर लिखना चाहिए था, नथिंग एल्स. ठीक है, तो ओनली इंडिविजुअल नेट लाइबिलिटी पूछा है वो हमने बता दिया. विद दिस सम इज ऑल्सो डन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.